बाजार ने सारी बढ़त गंवाई। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 150 पॉइंट लुढ़का, सेंसेक्स भी ऊपर से 500 पॉइंट नीचे, मिड कैप भी करीब 0.5% तक टूटा। उथल पुथल के माहौल में निवेशकों पर डिफेंसिव पर लगा रहे हैं दबाव। एफएमसीजी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। एचयूएल, ब्रिटानिया, मैरिको, आईटीसी जैसे शेयर्स 2-2% तक ऊपर। एसबीआई कार्ड आज करीब 3% ऊपर। अगस्त में इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन। क्रेडिट स्विस ने दिए 1150 के लक्ष्य। मॉर्गन स्टैनली भी हुआ बुलिश। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा, सस्ते क्रूड के बावजूद तेल कीमतों में अभी तुरंत कटौती नहीं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, ओएमसीज के घाटे की भरपाई है जरूरी। और ओएनजीसी के लिए अच्छी खबर। लोकल टेंडर के जरिए ऑक्शन के से मिली $8 पर बैरल तक ज्यादा कीमतें। नए नियम के चलते अब ऊंची कीमत पर क्रूड बेचने का रास्ता साफ। तो चलिए बाजार पे एक नजर डालिए। देखिए, निफ्टी बेचारा ऊपर से नीचे नीचे गिरते मात्र 25 पॉइंट ऊपर बचा है और मिड कैप में तो रेड है। बाजार पे प्रेशर ऊपरी स्तरों पे लगातार बनता हुआ दिख रहा है और अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हैं एडवांस डिक्लाइन भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसकी दिक्कत बनी हुई है। आज के मेहमान प्रकाश गाबा जी हैं। गाबा सर, आप ऊपर बेच रहे हैं क्या? ऊपर मतलब अभी जो सुबह तेजी से खुला था तो वहां पे आपने शॉर्ट कर दिया क्या? नहीं, शॉर्ट तो नहीं किया। आज मेरा ध्यान लॉन्ग साइड। अच्छा, हो सकता है, हाँ, मेरा ध्यान लॉन्ग। अभी जैसे बैंक निफ्टी की बात करें, 38,700 के आसपास जो लो देखा हमने, कल का क्लोज डिफेंड किया है। जब तक कल का क्लोज डिफेंड किया है ओपन, तो फिर मेरे ख्याल से ध्यान लॉन्ग साइड होना चाहिए। सिंपल। कल का लो क्लोज जो है इंपॉर्टेंट है और कल का लो भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन कल का क्लोज डिफेंड किया हुआ। तो मतलब इस वक्त आप कह रहे हैं कि निफ्टी में लॉन्ग बना लिया जाए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मार्केट में अप डाउन तो होते रहेंगे। हाँ। और जो कल का जो लो देखा है हमने, वो ब्यूटीफुल टेक्निकल लो है। जैसे कि मैंने सुबह बताया, मेक ऑफ ब्रेक जोन। अगर वो संभल जाता है तो बाउंस मिलना चाहिए। संभलने की जगह अच्छी है। वो ब्रीच हो जाता तो फिर एक लोअर लेवल देखते हैं हम, उसके नीचे ट्रेड करते थे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब एफएनओ एक्सपायरी है थर्सडे को, अब वो तो मिलना है, शॉर्ट कवरिंग तो आनी है। तो यही तो एक जोन है, मेक और ब्रेक जोन्स। यहाँ पर मेक हो गया। अगर टेक्निकल रूप से कोई भी आप इंडिकेटर्स में देखें तो कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आता कि यहाँ से बाय मिले, लेकिन ज्योमेट्री पर ब्यूटीफुल सपोर्ट था कल। ओके। काबा सर, गैस शेयर्स में बहुत तेजी है। गुजरात गैस, आईजीएल, महानगर गैस, कोई पसंद है इसमें आपको? हाँ, मैंने सुबह इंदिरा गैस बताया था। आईजीएल में बिल्कुल तेजी है। जो पैटर्न बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर। अब ट्रेड करा है 409, मुझे लगता है 420, 425, 430 ये एक जोन है। मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप लगाना पड़ेगा 397 का। यस, इंदिरा गैस में एक तेजी है। गुजरात गैस, इसमें भी तेजी है, अपमूव मिलना चाहिए। 498 का स्टॉप लगाकर चले तो लगता है 520 के करीब जाने की पूरी क्षमता रखता है। 520 तक जा सकता है गुजरात गैस, और इंद्रप्रस्थ गैस भी गाबा सर को पसंद है। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। अर्चना सिंह हमारे साथ मोरबी गुजरात से जुड़ रही हैं। अर्चना जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे पास एफएसएल के 99 शेयर है सर, जो कि मैंने 118 के रेट पे लिया था, ठीक है? तो वही मुझे जानना था कि मैं रखूं या फिर इसको जाने दूं। और दूसरा एक शेयर मेरा है आईआरबी का। आईआरबी का जो शेयर है वो 237 के रेट पे लिया है और इसका 75 शेयर ही है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? ठीक है गाबा सर, पहले फर्स्ट सोर्स बताइए। एफएसएल 118 पे लिया इन्होंने फर्स्ट सोर्स। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए एफएसएल। अब ट्रेड कर रहा है 103 के आसपास, इन्होंने 18 पे लिया है, उसके बाद एक लगातार गिरावट देखिए। लेकिन एफएसएल का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा वीकनेस का है, लेकिन सपोर्ट करीब 100 के आसपास है। तो लगता है यहाँ पर ये 100 का सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल है, ये सस्टेन कर लेगा। अगर ऐसा कुछ आता है, इसलिए मैंने कहा आपको होल्ड करना है। नुकसान में बैठे हैं, लेकिन 120 में थोड़ा रेसिस्टेंस भी है। एक्चुअली चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं, लेकिन एक बाउंस मिल सकता है क्योंकि 100 के आसपास है, इसलिए तो अपमूव मिलेगा, कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा। अपमूव मिले तो जहाँ पे बाइंग प्राइस है वहां से आप निकल जाएगा। आईआरबी इंफ्रा 237 पे लिया इन्होंने।
यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं है। साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 180 190 के आसपास है, अपर रीजन में टेरेस्ट्रियल 240 का है, जगह अच्छी है अगेन बाउंस करने की, ज्यादा गिरावट नहीं लगती है। अगर बाउंस मिलेगा तो 30 35 40 तक जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं। तो दोनों में ही होल्ड है, दोनों में होल्ड है, बाउंस पे निकलने की कोशिश करिएगा इसमें से। अजय सोनी हमारे साथ हैं मकराना राजस्थान से। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। सर मेरे को एक व्यू चाहिए था सर। मैंने 500 शेयर BHEL के परचेज किए थे 60 रुपये में। अच्छा तो सर उसका व्यू होल्ड करने लायक है क्या, ट्रेडिंग के लिए लिया है क्या? ये सर गावा सर भेल BHEL 55 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इनके कॉस्ट 60 की है। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। SIP कीजिए, अच्छा रहेगा। लो लेवल पे आएंगे तो खरीदारी का मौका रहेगा। BHEL ट्रेड कर रहा है 55 में, नथिंग टू वरी। 45 में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से 20% डाउन है, लेकिन नथिंग टू वरी 10% डाउन है, 20%, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना है स्टॉक। अपमूव मिलेगा, नथिंग टू वरी। 65 70 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। इन अ गुड डे ऊपर जाता है, बैड डे ज्यादा गिरावट नहीं मिलेगी। होल्ड करिए BHEL। गावा सर कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं इसको आप निकले, बेच के बने रहिए इस पर आप। वैभव आ रहे हैं हमारे साथ हैं अलवर राजस्थान से। वैभव जी बताइए क्या हालचाल। नमस्ते सर, बढ़िया सर। मैं कह रहा था सर, मेरा बिरला सब्स के 100 शेयर है 408 के प्राइस पे। लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए था, अभी क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टर तो ही हैं आप। 292 पे आ गया। इसका एक साल का चार्ट दिखाइए। बिरला सॉफ्ट बहुत करेक्ट हुआ है ऊपरी स्तरों से। बाबा सर 408 रुपये की बाइंग है इनकी, काफ़ी ऊपर की है। और ये देखिए 32% करेक्ट हुआ है ये पिछले एक साल के अंदर 12 महीनों में। इसका हाईज कितना था, 500-600 के आसपास करीब था, 577-78। क्या करना चाहिए इनको बिरला सॉफ्ट में? हाँ, 600 के बाद एक सेल ऑफ आया है स्टॉक में, उसके बाद लगता है कि अब भी थोड़ी गिरावट है, शायद 250 भी देखेंगे। लगता है 250 पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वहां पर सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड ही कर लें। देखिए ये एंटायर IT बास्केट में थोड़ी गिरावट है, तो बिरला सॉफ्ट में भी होना है, नॉर्मल है। लेकिन यस, यहाँ पर आपकी बात सही है कि 600 के आस लगातार गिरावट देखी, लेकिन लगता है 250 में सपोर्ट मिलना चाहिए। होल्ड कीजिए, फिर एक बाउंस मिलेगा, वो बाउंस करीब 400 के करीब ले जाएगा, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। ओके, तो वैभव आपके लिए राय ये है। एक सवाल ट्विटर पे ज्योति ने भेजा है। इन्होंने बजाज फाइनेंस के 7200 के पुट लिए हैं सितंबर एक्सपायरी के 82 पर, और ICICI बैंक की 860 की पुट ली है 7/25 पर सितंबर वाली एक्सपायरी दोनों की। गावा सर क्या करना चाहिए? कि पुट तो सही लिया है 7200 के, अब 7263 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर 7200 चला जाता है तो इमीडिएटली निकल जरूर चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 7000 के आसपास है बजाज फाइनेंस में। बेसिक इन्होंने पुट लिया है, लेकिन चार्ट बजाज फाइनेंस को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, FN एक्सपायरी है, अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग आई तो बजाज फाइनेंस में आएगी, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीक चार्ट नहीं है। शॉर्ट करना चाहिए उस स्टॉक को जो वीक हो, ना कि जो स्ट्रॉन्ग हो। ये स्ट्रॉन्ग चार्ट, तो इसको शॉर्ट नहीं करना। तो मेरे ख्याल से इनको निकलना पड़ेगा, जितना मौका मिलता है निकल जाएगा। आजकल में निकलना चाहिए। अगर मार्केट आज भी ग्रीन रहा तो कल भी ग्रीन रहेगा, तो आज निकलना पड़ेगा। और ICICI बैंक 860 की पुट, ICICI बैंक 860 सही जगह पे लिया है। थोड़ा इसमें डिप मिल सकता है, अपर रीजन पे ICICI बैंक थोड़ा थका हुआ है, इसमें डिप मिलता है। अभी 863 पर ट्रेड कर रहा है, और 850 चला जाता है, स्लाइड होता है, तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस में रिस्क ज़्यादा है, इसलिए आप उसमें से ध्यान रखिएगा, निकलने की कोशिश करिएगा। और ICICI बैंक में भी, क्योंकि आपने बहुत क्लोज लिया, अब एक्सपायरी के ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। विक्रम है मैनपुरी से हमारे साथ। विक्रम बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, हमने टाटा इन्वेस्टमेंट की 32 शेयर लिए हैं 2799 रुपये में। ठीक है, तो अब क्या मन तो में क्या डर करना चाहिए? लगा? अभी होल्ड करना चाहिए, लॉसेस काफ़ी है सर। हाँ, अब थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू था। तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था क्या? 400 रुपये तो जी नीचे सर, टाटा इन्वेस्टमेंट। कहा सर टाटा इन्वेस्टमेंट 2799 यानी 2800 पे लिया था, अभी 2371 चल रहा है। हाँ, वहीं पर तो हाई चला गया, 2800 के करीब हाई चला गया। जिन्होंने उस दिन लिया, फिर उसके गिरावट आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से लो वॉल्यूम स्टॉक है, इसका क्या होता है पता नहीं। मेरे ख्याल से लो लेवल पे सपोर्ट है करीब 1800 के, थोड़ा और पेन दे सकते हैं। ये चार्ट नॉर्मली बहुत लो वॉल्यूम होते हैं, आज भी सिर्फ 10,000 का वॉल्यूम हुआ है, खास नहीं हुआ। लेकिन एक कभी कभी इसमें अच्छा आपको मिल जाता है, तो उसका इंतजार कीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर बुरा नहीं है,
हाँ नुकसान में बैठे हैं तो आप होल्ड कीजिए, फिर आपको मिलेगा कॉस्ट के आसपास, निकल जाइएगा। हाईएस्ट पे एकदम आपने लिया है भाई संदीप जी, तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हाईएस्ट पे जाए तो फिर वहाँ से एग्जिट लीजिएगा। गावा सर, ट्विटर पे स्वप्निल ने 2-3 सवाल भेजे, क्विक रिस्पांस चाहिए मेरे को। एक पिरामल एंटरप्राइजेज 2600 पे लिया है, 2600 पे लिए आप 889, हमको लगता है ये 1600 एडजस्टमेंट वाला प्राइस है। एडजस्टमेंट वाला प्राइस है, तो हाँ। 1300 हो गया होगा। Yes. 1300 का 900 हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ी और भी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल में 700 में सपोर्ट है पिरामिड इंटरवल, तो होल्ड कीजिए, वहां से फिर एक बाउंस मिलेगा, ऐड कीजिएगा, लेकिन थोड़ा वीकनेस देखेंगे, पेन देखेंगे। और रोसारी बायो 1420 रोसारी। पर। दूसरी दिक्कत मेरे पास है नहीं, ROSSARI ROSS हाँ, ये रोसारी बायो 944 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। रोसारी मिल गया या 944 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर लेवल में 825 850 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, बाउंस मिलना चाहिए। बाउंस मिलेगा, थोड़ा वीक बाउंस है, लेकिन 1200 में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिलहाल होल्ड कीजिए। और 825 का लगाना पड़ेगा। ओके, और लक्स इंडस्ट्रीज 2900 रुपये। लक्स इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक वीक नजर आता है, काफी गिरावट हुई है। ऑल टाइम हाई 4500 हुआ 1744, अब भी वीक है। स्ट्रेंथ मिलेगी जब ये 2000 के ऊपर ट्रेड करेगा, फिर तो ठीक है, तब फिलहाल वीकनेस नजर आती है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। आई थिंक आई वुड एग्जिट, अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज आई एग्जिट। चलिए चलते हैं लुधियाना, संदीप मैनी हमारे साथ हैं। संदीप बताइए क्या सवाल है आपका? Sir, my question is, sometimes back, about 1 or 2 months back, I had bought 400 shares of ICICI Prudential Life Insurance at the rate of 617. My average is 617. And 617। my second question is, I bought 50 shares of MCX, and my average is 1423. So, what are the future prospects? ओके गावा सर, ICICI प्रू और MCX, ICICI प्रू भी इन्होंने खरीद रखा और MCX पे बताइए क्या करना चाहिए? आईसीआईसीआई का चार्ट मुझे खास अभी जो बार बना हुआ है ठीक नजर नहीं आता है, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर आईसीआईसीआई का अच्छा है। ये स्टॉक मुझे पसंद है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 450-500 है, इसमें टर्न अराउंड फिर मिलेगा, तो मेरे ख्याल से लो लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं 500 के आसपास। फिलहाल तो होल्ड कीजिए, लेकिन 500 के आसपास होल्ड ऐड कर सकते हैं। फिर 600 चला जाएगा तो 500 वाला 600 में बेच दीजिएगा और बाकी होल्ड कीजिएगा, बस ये स्ट्रेटेजी चलेगी। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया? एक मिनट, ये स्ट्रेटजी आप ध्यान रखिएगा संदीप की, ये अभी थोड़ा और नीचे जाएगा तो आपको ऐड करना है, और जो नई क्वांटिटी आप ऐड करेंगे उसको 600 के अप मूव पे बेचेंगे, तो इससे आपकी कॉस्टिंग नीचे आएगी, इसलिए आप उसको ध्यान रखिए। बेसिक चार्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक गावा सर MCX था इनका। MCX, यस, MCX का चार्ट अच्छा ही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए स्टॉक को। बहुत अच्छा मूव मिलेगा जब 1300 पार कर लेगा, वहां पर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ओके, आशीष पवार जी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछे। हेलो जी आशीष, सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर, एक्चुअली मैंने IEX के शेयर लिए हुए था 450 IEX, एंड सर 190 की रेट पे सर इसमें क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 6 से 8 महीने के लिए? गावा सर IEX 190 पे लिए हैं इन्होंने, क्या करेंगे? मेरे ख्याल से और भी लोअर लेवल देखेंगे IEX में। 180 में थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा लोअर लेवल देखेंगे, 120 भी आ सकता है। फिलहाल तो होल्ड कीजिए, 120 के आसपास चाहे तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, वहां पर सपोर्ट मिलने की संभावना पूरी है। ये IEX की तो पूरी कहानी पलट गई, मतलब एक समय ड्रीम रन था, अब ये नीचे 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 जा रहा है, चक्कर क्या है इसका? एक्चुअली मैं वो भी सोच रहा था कि वंस अपॉन अ टाइम इज अ फेवरेट स्टॉक IEX, हाँ। एनर्जी एक्सचेंज, पता नहीं क्या हो गया, मुझे फंडामेंटल पता नहीं है, समझ में नहीं आता, अच्छा है। ओके ओके, तो भैया इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा गावा सर, आज FMCG में फिर से रौनक आई है, HUL ऊपर है, नेस्ले ऊपर है, ब्रिटानिया ऊपर है, ITC ऊपर है, कोई पसंद आ रहा है इनमें से आपको? यस, मुझे ब्रिटानिया पसंद है। ब्रिटानिया का चार्ट में एक ब्रेकआउट हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 3800 का स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है 4000 तक के करीब जाने की पूरी संभावना है। ब्रिटानिया अच्छा है, HUL भी अच्छा है, सुबह देख रहा था मैं, तो HUL में भी अच्छा आपको मिलना चाहिए यहाँ पर।
यहाँ पर भी 2675 अगर स्टॉप लगाकर चले तो 2750 पॉसिबल है यहाँ पर भी। तो दोनों ही अच्छे हैं, बिल्कुल अपमूव दोनों में बाकी है। बाकी है गावा सर, सुधांशु सक्सेना जी जानना चाहते हैं कि क्या डेल्टा कॉर्प में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन लेने का सही समय है ये? बिल्कुल लोअर लेवल में करीब 180 के आसपास लेने का मौका मिलता है तो ले लेना चाहिए। ये स्टॉक 180 के आसपास, 160 70 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 170 180 के बीच में लेना चाहिए। मतलब अभी और 20 रुपये नीचे जाए तब लेना चाहिए इसको जी। और श्रीनिवास 3 साल के लिए टानला प्लेटफॉर्म खरीदना चाहते हैं। टानला मेरे ख्याल से लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अब तक फिलहाल वीक स्ट्रक्चर है, खरीदने के लिए स्ट्रेंथ होना जरूरी है। इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, जब तक इसमें स्ट्रेंथ कन्वर्ट नहीं होगी वीकनेस में तब ले सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो जाए, लेकिन फिलहाल थोड़ी वीकनेस है, थोड़ा लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा उसके बाद देखेंगे। या तो फिर 900 900 पार कर लेगा तो स्ट्रेंथ नजर आएगी, या थोड़ा इंतजार कीजिए। ओके गावा सर, ऑटो एंसिलरी कंपनी है भारत गियर्स, 17% ऊपर है आज और पिछले 1 घंटे में 5% चल चुका है। 163 रुपये का प्राइस है, क्या कुछ राय बनती है आपकी? ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, मुझे अच्छा लगता है। चार्ट स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, देखा जाए तो 150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 140 150 जोन पे, इस पे हायर जोन देखेंगे। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। एक डिप्स मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। स्टॉक बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, मुझे लगता है कम से कम 200 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। डिप्स मिलिए खरीदिए। हीरो मोटोकॉर्प 2.5% नीचे है फेस्टिवल से पहले, 2652 पे आ गया। क्या ये एक अट्रैक्टिव लेवल है क्या? जी नहीं, मुझे लगता है आज ऑटो में क्षेत्र में थोड़ी गिरावट है। हीरो मोटर्स हो या टाटा मोटर्स हो, दोनों में वीकनेस है। हीरो मोटर्स की अगर करें बात तो मुझे लगता है लोअर लेवल करीब 2400 या 2500 देखने को मिल सकता है। आप 2650 चले तो वीकनेस है इसमें, हीरो मोटर्स में भी है, टाटा मोटर्स में भी है। ऑटो क्षेत्र में थोड़ी वीकनेस है, ऑटो सेक्टर में वीकनेस है। और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है यूके के साथ इंडिया का। पीयूष गोयल जी ने कहा है कि दिवाली से पहले वो एग्रीमेंट हो जाएगा, तो बहुत सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। जो लोग यहाँ से सामान बन जाएगा उस पर ड्यूटी हट जाएगी। तो उसी के संदर्भ को लेते हुए शायद कन्हैया ने सवाल पूछा है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीद दें क्या? नाम रिपीट करें ना प्लीज। यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ऑफ कोर्स। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स से स्टॉक मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, मेरे इन्वेस्टमेंट ग्रेड पोर्टफोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। ये स्टॉक लगता है बॉटम आउट हुआ लोअर लेवल में करीब 750 के आसपास। मैंने लिया सिर्फ 3 साल के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 850, क्या ये 1000 तक जा सकता है? मुझे लगता है यहाँ जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम, कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बॉटम आउट हो चुका। टेक्निकल रूप से अपमूव मिलना चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। उसका रीजन क्या है मुझे पता नहीं। सर आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा है इसको? जी हाँ। वाह, 850 रुपये में है इस समय। आपने तो बहुत नीचे लिया होगा सर। नहीं, अभी रिसेंटली लिया, नींद लॉस अराउंड 750 में। लक्ष्य 3 साल का। लक्ष्य 3 साल का है। गावा सर देखिए दूरदर्शी आदमी है और बहुत ज़बरदस्त चार्ट पढ़ते हैं गावा सर। गावा सर आप ये याद करिए HDFC बैंक और HDFC के उस समय के इन्वेस्टर हैं जब ये इशू आए थे, और कितना पैसा बना होगा ये आप सोचिए। तो चलिए गावा सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। क्या करना चाहिए उनकी कॉल्स में। और इस वक्त जो हमारे चारों ही इंडाइसेस हैं वो रेड में पहुंच चुके हैं। सेंसेक्स 36 पॉइंट रेड में, निफ्टी 25 पॉइंट रेड में, मिड कैप 140 पॉइंट और बैंक निफ्टी 11, यानी सब में लाल निशान आ चुका है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।